कौशाम्बी के शहजादपुर में गंगा नदी पर बना दुर्गा भाभी सेतु 9 महीने भी नहीं बीते कि 292 करोड़ की लागत से बने पुल में दरार आ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर और जिस पुल पर हम खड़े हैं, इस पुल को अंग्रेजों ने बनवाया था। आज के 300 साल पहले सोंधिया पुल के नाम से यह विख्यात है। आपको बता दें, इस पुल की खासियत यह है कि यह पुल ससुर खदेरी नदी पर बना हुआ है और इस पुल के ऊपर से नहर भी निकाली गई है और नहर के ऊपर आम आदमी के आवागमन के लिए सड़क को भी बनाया गया है। अंग्रेजों ने हमारे देश में 300 साल से ज़्यादा राज किया, लेकिन उन्होंने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, रेलवे लाइन बिछवाई और कई स्कूल का भी निर्माण कराया है। जहां उन्होंने हमारे देश में शासन किया, वहीं पर उन्होंने विकास के कई काम किए। भारत से अंग्रेज को गए हुए 70 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई पुल थे, रेलवे लाइन है, वो आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और आम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप लोगों को बता दें कि इस पुल का इतिहास सटीक तो नहीं है कि इस पुल को अंग्रेजों ने कब बनवाया और किसने बनवाया। इस पुल का जो इंजीनियर था वह कौन था, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जैसा भी हो, ससुर खदेरी नदी पर बने इस पुल की खासियत यह है कि इस पुल को बनाने में कहीं भी सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है। बिना सरिया के इस पूरे पुल को बनाया गया है और आप लोगों को अभी हम नीचे चलकर दिखाएंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो तकनीक इस्तेमाल की गई है कितनी उच्च है। अब जरा इस नहर को देखिए, ससुर खदेरी नदी के ऊपर बने पुल और पुल के जो है ऊपर इस नहर को निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे। तो उस समय जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने नहर को बनाया है, लेकिन इसकी भी सटीक जानकारी नहीं है हमारे पास। कई लोग आज हमारे साथ थे, यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण हैं उनसे हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई सटीक नहीं बता पा रहा है कि इस जो है पुल का निर्माण अंग्रेजों ने कब कराया था, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि इस समय हम पुल जो नदी है उसके ऊपर खड़े हैं और नहर जो निकाली गई है उस नहर के बीचों बीच खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि सामने आपको उधर से जो है दिखाई दे रहा होगा, एक निकास है, उधर से पानी आता है और इधर जाता है। ये किशनपुर कैनाल है और यहीं से किसानों के लिए इसी नहर से पानी जाता है, जिससे किसानों की जो सिंचाई की समस्या है उसका समाधान हुआ है और किसानों की खेती जो है इस नहर की वजह से बहुत आराम से होता है। लेकिन तकनीक इतनी उच्च है, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया जो पुल है वो तकनीक जिस तरह से अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया है कि बिना सरिया और बिना किसी उससे 300 साल पहले जो बनवाया, वो तकनीक बहुत ही उच्च है। आज के आधुनिक भारत की अपेक्षा अंग्रेज बेहतर थे। और आप लोगों को बता दें कि जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी खराब है, क्योंकि नहर निकाली गई है लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी जो है गंदगी फैला दिया है। इसके अंदर इस समय नहर की सफाई का समय चल रहा है और इसके कारण इसमें पानी नहीं है। तो ऐसे में जब ये नहर सूखी हुई है तो इस पुल के अंदर भी जो है लोग गंदगी करने में संकोच नहीं करते। उनकी मानसिकता को क्या कहें, इतनी घटिया हो सकती है। आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम खराब कार्य तो ना ही करें। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसकी अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो इसके साथ छेड़छाड़ न करें। इस तरह देश में जो ऐतिहासिक धरोहर हैं बहुत कम है। अब हमारे साथ 2 लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद यादव। गोविंद यादव जी, कहाँ घर है? हमारा घर बल्लभपुर है।
जी, तो यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ बस इसे पुल देखने आए थे, ये वाला। हमने सुना है इसके बारे में बहुत कि नीचे नदी है और नदी के ऊपर नहर है, तो हमने भी सोचा चलते हैं वहाँ देखते हैं कैसे है वो, कैसे है कैसा नहीं है। सुनने में आया था यहाँ सुंधिया गांव है ये, इसलिए यहाँ घूमने आए हैं हम जी। बस। आपका नाम? हमारा नाम रवींद्र सिंह यादव। यादव जी, तो आप भी यही देखने आए? बस मैं कैसा भी लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ? बहुत अच्छा अच्छा लगा? हाँ। ये हम भी जब आए तो ये दोनों लोग उसी समय आए और हमारी इनसे बातचीत हुई और जानने का प्रयास किया, तो इन्होंने बताया कि हम भी यही देखने आए हैं। आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो ईंटें लगी हैं 300 साल पहले, इस तरह की ईंट है कि आज भी सही सलामत है और उसकी चमक बरकरार है। देख सकते हैं कि किस तरह से झांकी नुमा इस पुल को बनाया गया है। और यहाँ पर इस पुल को बनाने में सरिया कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, लेकिन जो नहर यहाँ पर निकाली गई है उसको लेकर सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि नहर को बनाने में सरिया का प्रयोग किया गया है और पुल को बनाने में सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि नहर को भी अंग्रेजों ने बनवाया है। हो सकता है कि भारत के आज़ाद होने के बाद जब देश आज़ाद हुआ और गवर्नमेंट बनी तो उसने हो सकता है किसानों की जो सिंचाई की समस्या को देखते हुए इस पुल से नहर का निर्माण कराया हो, क्योंकि नहर के निर्माण में सरिया दिखाई दे रही है, तो इसलिए स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि इसे जब देश आज़ाद हुआ नहर को तब बनाया गया या अंग्रेजों ने ही इसको नदी में बने पुल के साथ ही नहर को भी बनवाया था। अब हम लोग पुल के नीचे आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज़ों ने जिस पुल का निर्माण कराया, 300 साल पहले इस पुल का निर्माण कराया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि यह पुल की छत है, कहीं भी आपको यहाँ पर सरिया नहीं दिखाई देगी। इसको धनुष के आकार में इस तरह से ईंटों को आपस में फंसाया गया है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 साल बीत गया है, लेकिन उसके बाद भी आज ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत है। आम लोगों के इस्तेमाल में आज भी यह पुल आ रहा है और 300 साल से लगातार यह खड़ा हुआ है पूरी मजबूती के साथ। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज आधुनिक भारत है, आज़ाद भारत है। आज़ाद भारत के आज़ाद इंजीनियर हमारे देश में आज पुल और सड़क बनाते हैं, लेकिन 1 वर्ष भी नहीं बीतता। आप देख सकते हैं इस पुल को पहले जो पिलर बनाया गया है वो ईंटे से बनाया गया है और ईंटे की जो दीवार बनाई गई है लगभग 4 से 5 फीट चौड़ाई में बनाई गई है और लंबाई लगभग 20 फीट होगी। और इसके छत को आप देख सकते हैं धनुष के आकार की छत है और ईंटों को इस तरह से आपस में फंसाया गया है मसाले के द्वारा कि ये पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, ईंटें टिकी हैं। देख सकते हैं कि नीम का पेड़ भी उगाया है इस पुल पर और अब धीरे धीरे देखरेख का अभाव है। कहीं ना कहीं सरकारी जो संपत्ति बनाई गई है वो उपेक्षित है। जो सरकारी सिस्टम है और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है और ये खड़ी हुई है लगातार, लेकिन इसकी उपेक्षा लगातार हो रही है, जिसके कारण ये पुल धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस तरह से इसकी जो ईंटें हैं उसकी चमक आज भी 300 साल बीतने के बाद भी बरकरार है। शायद आज आधुनिक भारत में जिस तरह से निर्माण हो रहा है वो 50 साल बाद ही टूट जाएंगी। पुल जो हमारे यहाँ आज आधुनिक भारत में बनाए जा रहे हैं बनते बनते ही टूट जाता है। प्रयोग करने की तो बात छोड़ दीजिए, पुल सही से तैयार भी नहीं हो पाता। कई जगह आप लोगों ने अक्सर आप लोग खबर और पढ़ते होंगे कि पुल की छत गिर पड़ी, 2-4 लोगों की जान चली गई। तो कम से कम आधुनिक भारत के इंजीनियरों के लिए एक उदाहरण है कि आज के 300 साल पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों ने इस तरह का निर्माण कराया था कि 300 साल बीत जाने के बाद भी आज मजबूती के साथ खड़ा है। तो हमारे देश के जो इंजीनियर हैं आज़ाद देश के,
क्यों ऐसे पुल का निर्माण करते हैं, ऐसी सड़कें बनाते हैं, क्यों नहीं इस तरह के पुल का निर्माण कर पाते, क्यों नहीं मजबूत सड़कें बना पाते कि 10 साल 5 साल चले। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे देश के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और सरकारी धन को अपना धन मानकर जो सार्वजनिक काम है वहाँ पर जो खर्च होना चाहिए उसकी बजाय वो अपनी जेब में रखते हैं और अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं। जिस चीज़ का निर्माण होगा यदि उस कार्य में भ्रष्टाचार होगा तो कितने दिन चलेगा ये आप लोग खुद तय करिए। हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि कौशाम्बी जनपद की ऐतिहासिक धरोहर है उसे आम लोगों तक ले जाया जाए और सभी लोगों को दिखाया जाए। इस पुल के विषय में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना न